एक छोटा सा गीत मैं गा रहा हूँ। अब मैं जो गाना चाहता था उसको कैंसिल कर दिया मैंने। मैं सोच रहा हूँ कि अब बुंदेली धुन ही गाऊं, बुंदेली धुन में ही आपको सुना रहा हूँ और एक बहुत अच्छा एक विरह श्रृंगार सुना रहा हूँ। क्या बात है। बहुत बढ़िया। कन्हैया गोकुल से मथुरा चले गए। उद्धव जी को भेजा भगवान कन्हैया ने कि जाओ गोपियों को समझा के आओ, ज्ञान दे के आओ। मगर उद्धव भी विफल हो गए। सखियां आपस में बतिया रही हैं, एक दूसरे से कह रही हैं कि जब से गए हैं कन्हैया तब से आए नहीं। बड़ा ही निर्दयी है कन्हैया। देखिए कितनी एक प्रेम की भाषा। हो सखी कहने लगी, अरे सखी बैठ जाओ। एक सखी कहने लगी, सुनरी सखी मम बेन, जब उसे गए हैं सांवरे सो आए नहीं सुख चैन। जय बोली जो मैं ऐसो जानती कि प्रीत करे दुख हो, तो नगर ढिढोरा पीटती के प्रीत न करियो। जय हो। अगर किसी ने कहा है कि प्रीत करो ऐसी करो जैसे लोटा डोर, खुद को गरो फंसाए के पानी लावे। सखी बोली, कहने लगी, आपस में बतिया रही हैं सखियां। क्या? क्योंकि कन्हैया है नहीं और वो वादा करके गए थे कि हम परसों आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, किसी से कहा हम शाम को आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए। तो आपस में बतिया रही हैं। बोली क्या? कि करी है आली। अब मैं समझता हूँ ये बुंदेली धुन ही है, लेकिन बंदिश में है थोड़ी सी, लेकिन महसूस नहीं होगा, आपको लगेगा कि ये बुंदेली धुन है। करी है आली बेदर्दी से, करी है आली बेदर्दी से, करी है आली बेदर्दी से, बेदर्दी से प्रीत, बेदर्दी से प्रीत करी है आली बेदर्दी से, करी है आली बेदर्दी से प्रीत, करी है आली बेदर्दी से प्रीत। एक सखी बोली, तेरी सखी कन्हैया ने वादा किया था कि हम आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए। बोली
के आवन श्याम कही परसों ना कितने दूर हटे परसों, परसों न घटे परसों न बढ़े परसों के दिन बीते बरसों। वाह सखी सावन की परसों का वादा किया था, वर्षों गुजर गए लेकिन वो नहीं आए। बोली 11 महीने तो गुजर गए, लेकिन साल में एक ऐसा महीना होता है जो एक बिरहणी के लिए बड़ा दुखदाई होता है। कौन सा महीना? कौन? सखी सावन की अंधियारी घटा, सखी सावन की अंधियारी घटा, मैं सूनी सेज परी तरसों, मैं सूनी सेज परी तरसों। वाह जी चाहत है उड़ जाऊं वहीं, जी चाहत है उड़ जाऊं वहीं, पर उड़ा न जाए बिना पर सो। सोच रही है पंख होते तो उड़ जाती रे रसिया वो बालमा। फिल्मी लाइन भी आ गई, बुंदेली भी हो गया, कवित्व भी हो गया। सखी सावन की अंधियारी घटा, मैं सूनी सेज परी तरसों, जी चाहत है उड़ जाऊं वहीं, पर उड़ा न जाए बिना परसों। जय हो। तो करी है आली, करी है आली बेदर्दी, करी है आली बेदर्दी, करी है आली बेदर्दी। उद्धव समझा रहे हैं लेकिन सखियों की समझ में नहीं आ रहा। एक सखी बोली, एरी सखी तुझसे परसों का वादा किया था, कन्हैया ने कल शाम का वादा किया कि शाम को आ जाऊंगा मैं, लेकिन नहीं आया। निर्दयी बेदर्दी तमाम भला बुरा कहा। सखियों ने बोली सांझ भई पिया वन कह गयो। अब देखिए कितना सुंदर श्रृंगार है, विरह श्रृंगार। कहने लगी कि सांझ भई पिया वन कह गयो, इत सुंदर श्रृंगार रचायो। अरे पीरो ही अंजन पीरो ही मंजन, पीरो ही कंगन हाथ बंधायो। जय एकदम पीला पीला श्रृंगार किया उसने। हमारे सनातन धर्म में पीला श्रृंगार बड़ा शुभ माना गया है। इसका प्रमाण यह है कि जब भी लोग कन्या का विवाह करते हैं तो पीले हाथ करते हैं। भाई सबके पास तो सोना है नहीं, वो भी पीला श्रृंगार है। सबके पास सोना नहीं है, लेकिन इतनी सुविधा हमारे सनातन धर्म में की गई कि अगर सोना नहीं है तो हल्दी से कन्या के पीले हाथ रंग दो, वही श्रृंगार हो जाएगा। इसलिए वो कहती है श्रृंगार पीला किया उसने। एक तो शुभ है, दूसरा उसने पीला श्रृंगार बड़ा आकर्षक भी होता है, इसलिए पीला श्रृंगार किया। बोली सांझ पिया सांझ भई पिया वन कह गयो, इत सुंदर श्रृंगार रचायो। अरे पीरो ही अंजन पीरो ही मंजन, पीरो ही कंगन हाथ बंधायो। और इतना भर नहीं, बोली मैंने कितना पीला पीला श्रृंगार किया। मैंने पीरो ही फर्श दुलीचन को, यानी जो सेजा भी लगाया, उसमें जो दुलीचा बिछाया, जिसको हम पलंग पोस कहते हैं या आज के जमाने में बेडशीट कहते हैं, उसने कहा सखी मैंने पीरो ही फर्श दुलीचन को, मैंने पीरो ही फर्श दुलीचन को, और पीरो ही हार गरे लटकायो। मैंने पीरो ही हार गरे लटकायो, पिया के खातिर पीरी भई में। अरे पिया के खातिर पीरी 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 पड़ गई।
पीली पड़ गई, यानी पीलिया रोग हो गया, इतनी पीली पड़ गई। क्यों? अरे पिया की खातिर पीरी भई में पीरी फटी पर पिया ना पीरी फटी का मतलब शाम का वादा किया था, सुबह की पीली पौ फट गई, यानी सूर्य निकलने वाले हैं। मैंने रात भर इंतजार किया लेकिन वो बेदर्दी नहीं आया। तो बोली मैंने पीरो ही फर्श दुली जन को और पीरो ही हार करे लटका और पिया के खातिर पीरी भई में पिया के खातिर पीरी भई में पीरी फटी पर पिया ना आयो। और कहने लगी उद्धव जी से, आखिरी बंद है भाई राजेश जी, आपने कहा था छोटा टुकड़ा, अब मैं जितना छोटा कर सकता था उतना कर दिया मैंने। बस आखिरी टुकड़ा है, उसको और सुन लीजिए। एक सयानी सी सखी थी, उसने सोचा कि तो ये सब सखियां क्योंकि भाव में बह गई हैं इसलिए कन्हैया को भला बुरा कह रही हैं, मगर ये अच्छी बात नहीं है। ये भी हमारी संस्कृति है कि हम जिससे प्रेम करें तो विशुद्ध प्रेम करें, केवल ये नहीं कि अगर कोई स्वार्थ हमारा नहीं बना तो हम बेदर्दी कहने लगे, निर्दयी कहने लगे। एक सैनी सी सखी थी, उसने कहा सुनो तुम झूठ बोल रही हो। कहा कैसे झूठ बोल रही है? तो कहने लगी कि उस दिन को याद करो जब कन्हैया थे गोकुल में, उस दिन को याद करो, उस समय तो बड़े नखरे करती थी, आज जब चला गया वो कन्हैया तो कहती हो कि बेदर्दी है। बोली वो सयानी सखी बोली, इतसे हम जाति हती, इतसे हम जाति हती, उते आवत श्याम बजावत बीणा और रास्ते में ही भेंट भई हम देख उन्हें झट घूंघट कीना। उस दिन को याद करो जब जा रही थी हम सभी और कन्हैया आ रहे थे, उस दिन तो बड़ी शर्म आ रही थी, इतना लंबा घूंघट डाल दिया था, उस दिन बोलने में शर्म लग रही थी, आज कहती हो कि वो बड़ा निर्दयी है। तो वो कहने लगी सयानी सखी, इतसे हम जाते हती उते आवत श्याम बजावत बीणा, अरे रास्ते में ही भेंट भई हम देख उन्हें झट घूंघट कीना। अरे मारे शर्म के हम मारे शर्म के कह न सकी और चोली बिच चुचुवात पसीना, अरे चोली बिच चुचुवात पसीना, गाज परे ऐसी लाज पे आज, अरे गाज परे ऐसी लाज पे आज जो भर के नजर घन श्याम न चीना, अरे भर के नजर घन श्याम न चीना। और कहती हो कि करी है आली, हर करी हो आली बेदर्दी, करी है आली बेदर्दी, बेदर्दी से प्रिय